तहसीन शब्बीर की बहन भी मौजूद है, बड़ी बहन। इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि इनका क्या रोल रहा है और इनको कैसा लग रहा है। इनकी छोटी बहन जो टॉप की है, इनसे भी बात करते हैं। बताइए कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत उम्मीद था कि मेरा बहन मतलब बहुत भी पढ़ती थी, दिन-रात मेहनत करती थी, तो ऐसा लगता था कि वो टॉप कर सकती है और उसका मार्क्स देख के भी हम लोग बहुत खुश हुए। काफ़ी अच्छा भी मार्क्स लाई है, मेहनत भी बहुत की थी। जितना सोची थोड़ा-सा कम है, लेकिन फिर भी जितना सोची काफ़ी ज़्यादा आया और बहुत अच्छा आया। हम लोग बहुत खुश हैं इसके मार्क्स से। चलिए, इन्होंने कहा कि बहुत खुश हैं, बड़ी बहन हैं। आप गाइड करती थी ना? हाँ, कुछ-कुछ पूछती थी तो बता देते थे, वैसे तो वो भी हमको बताती है, जैसे हमको कुछ नहीं आता है, अगर हम पढ़ाई में मेरी भी बहुत मदद करती है, तो बस। लेकिन ये दोनों बहन एक-दूसरे को बहुत मदद करती हैं और ये मदद और जो है एक-दूसरे के साथ रहना, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये दोनों बहन के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएँ हमारी आईएएस फाउंडेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईएएस फाउंडेशन की टीम जो है वो टीटागढ़ फ्री इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल की जो टॉपर हैं तहसीन शब्बीर के घर पहुंची है, जो माध्यमिक 2024 की वो टॉपर हैं। इनका बहुत बहुत मुबारकबाद तहसीन शब्बीर को। और हमारी टीम जो है इनसे बातें करेंगी। उससे पहले हमारा जो एक फेलिसिटेशन है ये बच्चों के लिए जो हमारी टॉपर हैं उनके लिए हौसला अफजाई के लिए हमारा छोटा सा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम उसे में हम लोग पहले कर लेते हैं। जो इस समय मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर हमारी आईएएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर, इन्होंने जो टॉप किया है, सबसे पहले इन्हें नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं हमारे आईएएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ से। हम इनसे बातें करते हैं, इनके गार्जियन भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो तहसीन, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारी इस आईएएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। आप अपने बारे में कुछ बताएं। My name is Tehseen Shabbir. I am from Titagarh. I had completed my 10th examination from West Bengal Board. I got admission in class 11. I want to become an engineer. My father name is MD Raju. My mother name is Mumtaz Begum. She is housewife. That is all about. अच्छा, इन्होंने कहा अपने बारे में बताएं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप टॉप की 84% मार्क्स लाई हैं अप्रोक्स, और ये मैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि ये ज्योग्राफी में 97% मार्क्स लाई आउट ऑफ 100 में। ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं इनसे बात करूँगा कि कैसा आपको लगा जब आपने देखा या सुना कि आप टॉप करने वाली हैं या टॉप कर चुकी हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे ये भी लगा कि मेरे माँ-बाप को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या आपको ये एक्सपेक्टेशन था या आपको ऐसा लगा कि हाँ आप टॉप करेंगे या टॉप करने वाली जी, हैं? जी, हमको मतलब ज़्यादातर उम्मीद था कि हम टॉप कर जाएँगे, क्योंकि एक मेहनत होता है, एक हार्ड वर्किंग होता है, तो लग रहा था तो मुझे। आप जब मेहनत कर रही थी साल से करीबन, जो प्लान एक था होगा हुँ। कि हमें किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से हमें मार्क्स को अचीव करना है, तो आप अपने मेहनत को किस तरह मैंने प्लान के तहत की? मैं दिन में कम से कम 4-5 घंटा पढ़ा करती थी और जब सेंटअप के टाइम आया तो अदर एक्टिविटी के अलावा जितना टाइम बचता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करती थी ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोरिंग हो। मार्क्स बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद करते थे इससे ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी जितना है बहुत अच्छा है। अच्छा, आप एक और बात बताएँ कि जैसे आप जब तैयारी करती थी, तो कभी ऐसा लगता था कि या मैं नहीं कर पाऊँगी या शायद मुझे लगता है कि और मेहनत करनी चाहिए? हाँ, वैसा तो फ़ील हो रहा था सेंटअप से पहले कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसलिए मैंने डे नाइट कुछ भी नहीं देखा, मैं नाइट में ही पढ़ा करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुँच गई। ये इन्होंने टॉप किया। आपको मैं फिर बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मीडियम से, कि 3 स्कूल जो हमारे उर्दू मीडियम की स्कूल हैं, इन तीनों स्कूलों में जो टॉपर हैं एचएस एंड माध्यमिक के, इन तीनों स्कूलों के जो 6 टॉपर्स हैं उसमें 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का सिर्फ टॉप किया है। तो इसमें अपने आप में एक अलग ही मुकाम रखता है कि लड़कियां जो हैं हमारे इस दौर में बहुत आगे जा रही हैं, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने काम से, जो आप सामने देख रहे हैं, और मेहनत भी जो कर रही है। और इनसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आप जब तैयारी कर रही थी तो क्या आप स्टडी करते करते कुछ ऐसा लगता था कि इस साल मुझे कुछ और अलग कुछ करना है दूसरों से?
जी, वो तो लग रहा था कि मुझे मतलब सब सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है और 24 परगना जो हमारा जिला टॉपर है वो करना है, लेकिन फिर भी जो मार्क्स आया बहुत अच्छा आया। चलिए, इन्होंने कहा कि जो मार्क्स लाईं उसके लिए आपसे मैं एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि आप आगे इन फ्यूचर जो अभी पढ़ाई क्या कर रही हैं? अभी तो मैंने प्योर साइंस लिया है और मैं अपना पढ़ाई मार्च से स्टार्ट कर दी, जैसे माध्यमिक ख़त्म हो उसके बाद से स्टार्ट कर दी और आगे मेरा WBJEE का प्लान है और उसके बाद मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा, इन्होंने कहा कि WBJEE का जॉइंट एंट्रेंस देने वाली हैं और देना चाहती हैं, इनका अगला प्लानिंग है, अगला फ्यूचर प्लान है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो हमारे बच्चे जो अभी आपसे जो जूनियर है 10 के हैं या 9 के हैं, तो वो उनको क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे को इस तरह पढ़ना चाहिए कि ऐसा लगे कि 1 हफ़्ता बाद मेरे एग्ज़ाम हो। इस टारगेट से लेकर पढ़ना चाहिए, इससे आप डेली पढ़ना चाहिए ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के रुके ना, सिर्फ़ लिखते रहे और बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करें। अच्छा, इन्होंने कहा एक बहुत अहम बात की कि आप एग्ज़ाम को हमेशा समझिए कि 1 हफ़्ता आगे है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी एक फ़िक्रमंदी जागी रहेगी और आप मेहनत के लिए हमेशा अवेयर रहेंगे। इनका ये प्लान है, इनका ये फंडा है जिसकी वजह से इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो मैं आप जो है अभी जो बच्चे जो बहुत लाइटली लेते हैं अपने करियर को लेकर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? करियर को लेके कभी भी लाइटली तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि करियर से ही आपका कौम में इज़्ज़त होगा, आपका माँ-बाप की इज़्ज़त होगा। तो इसीलिए अगर कोई वीक भी है बच्चा पढ़ने में, तो अभी से अगर वो लगातार मेहनत करेगा तो वो माध्यमिक आते-आते उसका बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस हो सकता है। देखिए, इन्होंने कहा कि हमेशा किसी भी चीज़ को सीरियसनेस लेना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब का तो अभी इंतकाल हो गया, वो पहले सिक्योरिटी गार्ड थे डल्लव में। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनके वालिद साहब नहीं हैं और इनकी वालिदा जो हैं बहुत मेहनत करके इस बच्चे को पढ़ा रही हैं। इसमें भी एक अलग ही जो है इनके वालिदैन के लिए, इनकी वालिदा के लिए बहुत बड़ा सलाम है हमारे तरफ से, आईएस फाउंडेशन की तरफ से, कि इनकी वालिद का कमी महसूस नहीं होने दी कभी भी और मेहनत के लिए हमेशा इनके साथ रही हैं इनकी वालिदा और इनके और भी घर के जो लोग हैं, इफ़राद हैं, इनके बड़े वालिद साहब हैं, उनकी बड़ी वालिदा हैं। हाँ, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा लगा कि आपके मेहनत पर असर करेगा आपके वालिद की नामौजूदगी? जी, हम तो मतलब ये सोचते हैं कि मेरे वालिद भले नहीं हैं, लेकिन उनका जो सपना है उसको ज़रूर पूरा करें। जी, देखिए एक अहम बात इन्होंने कहा कि वालिद साहब तो नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों के लिए इन्होंने अभी से जो है परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है अपने मेहनत को, कि आप कोशिश यही कर रही हैं कि हम अपने वालिद का नाम रोशन करेंगे। वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने वालिद का जो है आज जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इनका ये हमारे तहसीन शब्बीर का ये सवाल का जवाब था। ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और एक सवाल कि अभी जो बच्चे जैसे भटक रहे हैं, जो पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं, अवेयर नहीं हैं और अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्या उनका काउंसलिंग होना ज़रूरी है स्कूल में या फिर और भी प्लेटफ़ॉर्म के तहत से? तो आप क्या कहना चाहिए आईएस फाउंडेशन के प्लेटफ़ॉर्म के तहत से? आईएस फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि काउंसलिंग हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये पता हो कि जब वो 10 पास कर लें तो वो कौन-कौन से करियर में अपना चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर साइंस ले रहा है तो वो WBJEE दे सकता है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इससे अच्छा-अच्छा आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद MBBS है। और अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो वहाँ सबसे अच्छा लाइन होता है CA का लाइन, जिसमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है और बहुत ज़्यादा सैलरी भी रहता है। और अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो उसमें भी आप टीचर के लाइन में जा सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा नौकरी, जैसे कि आप पायलट बन सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि काउंसलिंग निहायत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चे बचपन से ही समझ जाएँ कि हमको करना क्या है आगे जाकर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमको आगे जाकर करना क्या है। तहसीन सब्बी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को ज़रूरी है काउंसलिंग करना कि किस फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना है।
हम लोग यहाँ देखते हैं कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, मास्टर डिग्री कर लिए, सिर्फ डिग्री ले लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमको प्रॉपर वे में जाना था कि नहीं जाना था, कहाँ पे मेहनत करके नौकरी लेनी थी या किस फील्ड में जाकर हमको अपना मुकाम बनाना था। ये कहीं ना कहीं वो भटक जाने की वजह से, उम्र निकल जाने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं और इस भीड़ में जो है वो खो जाते कहीं ना कहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल में जो है 7, 8, 9, 10 के बच्चों को काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले दौर में बच्चे प्रॉपर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर और अपने अपने मुकाम तक चले जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपसे बात करने के लिए। आपकी वालिदा भी मौजूद है यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूँगा कि आपको कैसा लग रहा। आपकी बेटी टॉप की है फिर इंडिया में, आप बताएं। टॉप की है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है कि मेरा बच्ची टॉप की है। खुशी दुगनी उस वक्त हो जाती है और क्या अगर उसके पापा, उसके वालिद साहब जिंदा होते, क्या क्योंकि उन्हीं का सपना था। वो चाहते थे कि मेरे दोनों बेटी अपने पैरों पर खड़ी रह सकें ताकि बाद में उनको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की इनके पढ़ाई के पीछे, मगर वो ज़िंदा रहते तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि वो चाहते थे कि आज इस इंटरव्यू में वो खुद रहें। काहे कि मेरी बच्ची जब आगे साल फर्स्ट आई थी तो कुछ नंबर कम होने की वजह से वो नहीं किए थे। उस वक्त तहसीन ने ये फैसला किया कि कोई बात नहीं पापा, हम हैं ना, हम कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है ना, हम आपका संग फ़ोटो खिंचाएँगे। ये बात हम उनके डेट करने के बाद ही हम इन तहसीन को समझाए थे कि देख बेटा, तेरे पापा को बहुत इच्छा था कि हम मतलब अपना बेटी, आदमी हमसे पूछे कि किसका लड़की है, इतना अच्छा पढ़ती है, तो बोले थे, तो हम लोग बहुत तसल्ली दिए, कोई बात नहीं। तहसीन बोली कि पापा हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो वो गुजर गया, वो नहीं रहे। थोड़ी परेशानी है लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं, इन सब को लेकर के हम लोग रहते हैं। ये हमारी फैमिली बहुत अच्छी है कि आज उनके नहीं रहने पर भी कमी महसूस नहीं होती है, ये बात है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उनके वालिद का जो सपना था इनकी तहसीन का, इन्होंने पूरा किया। भले वो मौजूद ना हो इस फ्रेम में आज के इस वक्त में, इस लम्हे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये तहसीन ने प्रूफ किया है, साबित किया है कि मेहनत करने से कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है। शर्त यह है कि हम दिल से और ईमान से मेहनत करें और लगन से करें तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये कामयाबी का जो डेडिकेशन है, ये मुझे लगता है कि अपने वालिद के लिए ये डेडिकेट करना चाहेंगी। ये मोहम्मद राजू उनका नाम है, मरहूम मोहम्मद राजू, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी आज जो है फ्री इंडिया इस उड़न पड़ा की सरजमीन पे टॉप की है। बहुत जो है काबिले मुबारकबाद हैं। मैं उन्हीं के साथ साथ जो है हमारे उनके जो बड़े वालिद साहब हैं, बड़ी वालिदा हैं, उनसे भी बात करूं। कैसा लग रहा है आपको? हम लोग को बहुत खुशी है कि बच्चा टॉप किए है, बहुत खुशी से काम हो। सब ठीक है, अच्छा से अपना कामयाब हो जाए, पढ़े लिखे अच्छा से, बस यही खुशी। आप इनके लिए नेक दुआएं करें ताकि आपकी जो है ये बेटी और आगे बढ़े और आगे बढ़े, उनका दुआएं हम लोग का साथ है। ये कहीं ना कहीं माँ की ममता है कि आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि वो उनके जगह पर उनके बड़े वालिद साहब हैं जो इन लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और रहनुमाई भी कर रहे हैं। कि एज ए गार्जियन, एज ए बड़े वालिद की तरफ से मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो तहसीन के लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग जो सोचे थे, हमारा छोटा भाई जो इंतकाल किया उसके बाद हम लोग सोचे थे जैसा उससे बढ़ के जो है तहसीन बहुत बड़ा काम किए, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है, बहुत ज़्यादा खुशी। आप बड़े वालिद साहब हैं तो आप नेक दुआएं जो है अपनी बेटी के लिए। बेशक मेरी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं उसके साथ है। इन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए नेक दुआएं हैं, बड़े वालिद साहब हैं। इनके वालिदा से मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा और एक मैसेज कि आप जो है अपनी और भी जो हमारी माएँ हैं, यानी कि और भी जो गार्जियन जो देख रही हैं या जानेंगी, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी कि वो अपनी बेटियों को कैसे तरबियत दें, किस तरह से मेहनत करें, किस तरह से जो है उनके लिए वो
सपोर्ट करें? देखिए, बच्चों को तो मेहनत करना चाहिए और सब उस बच्चों के पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ बाप के एक सपने होते हैं कि बच्चे मेरे आगे जाएं, तरक्की करें, ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो। बच्चों को भी मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखें, हार्ड वर्किंग करें, क्योंकि माँ बाप बहुत तकलीफ़ से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और मतलब इधर उधर कुछ करके, मेरा मतलब है कि इधर उधर ये करके और वो अपने माँ बाप का अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। माँ बाप की इज़्ज़त करनी सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ लिख कर अगर अच्छा जॉब मिल जा रहा है तो उनके माँ बाप की ज़िंदगी थोड़ी सुधर सकती है। इसीलिए बच्चों को ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि मेहनत से वो अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर सकें। जिस तरह आज मेरी बच्ची ने, मेरी दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं और दोनों बहुत मेहनत करती हैं। आज उनके पापा नहीं भी हैं, उसके अलावा भी। तो इन्होंने कहा कि मेहनत करें और विश्वास जो बना है वालिदैन का बच्चों के लिए या ख़ासकर बेटियों के लिए, वो विश्वास जो है बना के रखें ताकि उनको शर्मिंदगी ना हो। इन्होंने कहा कि मेहनत करें और पढ़ाई के तरफ ही तवज्जो दें और ध्यान दें, और आगे जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि वही देने वाला है, वही इज़्ज़त बख्शने वाला है। और वाकई में जो है इनकी जिस बच्ची ने मेहनत करके वो कामयाबी हासिल की है, ये इसमें अपने आप में एक मिसाल है। फिर से मैं हम लोग IAS फाउंडेशन की तरफ से इन्हें फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम लोग इनके घर में जो कि हमारे जो बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं, आप देखिएगा कि गरीबी की हालत है लेकिन मेहनत जो है वो अमीरों से भी कहीं ज़्यादा। आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस बच्ची ने जो है अपने घर के सीलिंग में बहुत सारी चीज़ों को जो है अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं, कुछ मैथ्स के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, इन्होंने वो साट के रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए यही इसी को कहते हैं कि पढ़ाई से मुतालिक जो है अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना। और कहीं ना कहीं जो है इस बच्ची ने जो है वो इन चीज़ों को देखकर पढ़ाई भी करती होगी, और यही है कारण कि कामयाबी का ज़रिया जो है और रास्ता जो है अलग अलग शायद हो, लेकिन जब मेहनत अगर दिल से किया जाए तो कामयाबी जो है वो मिल के ही रहती है। तो फिर से एक बार मुबारकबाद तमाम लोगों को और तहसीन को। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, कि आप बहुत मेहनत करें और खूब आगे जाके कामयाबी हासिल करें। इसी के बाद हमारा IAS फाउंडेशन इनको शुक्रिया अदा करता है और नेक ख्वाहिशात पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।